बच्चों हम लोग कैपेसिटर वाला चैप्टर कर रहे थे। कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने सर्किट्स के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी। किरचॉफ लॉ कर लिए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लिया था। अब हम उसका जो है ना यूज करना चाहते हैं। तो देखिए कुछ यूजेज करेंगे हम। तो ये डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन जो है ना, वो हम क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं। देखिए तो डू योर सेल्फ का आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसके बाद में फिर आपको डीपीपी शुरू कर देनी है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द सर्किट शोन द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर एंड द चार्ज ऑन इट आर मार्क्ड, करेक्ट। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा देखिए, तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम को बना रहा हूं। सबसे पहले है यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ऊपर एक कैपेसिटर है, राइट। और यहां पर एक कैपेसिटर किधर है, इधर की तरफ है। ये अभी का सीन है ना। देखिए सबसे पहले ये इन्होंने एक कैपेसिटर लिया है 1 माइक्रोफैरेड का, जिस पर 100 माइक्रो कूलोम का चार्ज है, ठीक है जी। तो ये 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और इस पर 100 माइक्रो कूलोम है। क्या 100 माइक्रो कूलोम का चार्ज है, बिल्कुल। टर्मिनल दे रखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, करेक्ट। चलिए जी आगे, यहां पर इन्होंने 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर दे रखा है, लेकिन अभी इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, मतलब ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है ना। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दे रखा है और इस पर चार्ज दे रखा है 100 माइक्रोकूलम, यानी इस पर भी चार्ज 100 माइक्रोकूलम ही दे रखा है, लेकिन ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस है। एक बार जरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, टर्मिनल बिल्कुल वही होने चाहिए जो है, ठीक है जी। अब देखिए ये जो सिचुएशन है, यहां पर इन्होंने एक स्विच लगा रखा है यहां पर। अब इस स्विच को कह रहे हैं कनेक्ट कर दो आप, फिर उसके बाद के आप सबके चार्ज बताओ, सारे कैपेसिटर्स के। तो देखिए मैं सारे कैपेसिटर्स का चार्ज बता रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो, इसको हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं, इस सर्किट को हम ऑन कर देते हैं यहां से, ठीक है। तो इसको जैसे ही इससे टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, राइट। यानी कि अब ये सर्किट कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया यानी अब इधर से चार्ज का फ्लो हो सकता है। अब इन्होंने कहा है कि आप जो है ना ईच कैपेसिटर पर चार्ज बताइए। तो देखिए मैं एक काम करता हूं कि अभी इस पर 100 माइक्रोकूलम है, इस पर 100 माइक्रोकूलम है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, करेक्ट। ये एक कैपेसिटर बीच में है, इस पर शुरू में कोई चार्ज नहीं था। अब एक काम करो आप, इस पर मान लीजिए x चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया, x, करेक्ट। अब जब इस पर x चार्ज आ गया तो एक काम करिए आप कि इस पर x चार्ज आ गया, इसका मतलब ये प्लस है ना और वो माइनस है, तो यहां इसका मतलब माइनस x है, यहां प्लस x है, बिल्कुल। ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस, क्योंकि ये प्लस से कनेक्ट हुआ, वो माइनस इसलिए माइनस से कनेक्ट हुआ। हमने उस कैपेसिटर पर चार्ज x मान लिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बाउंड्री बनाऊं, तो आप देखना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए बाउंड्री बना रहा हूं, यहां से मैं इसको पैक कर रहा हूं। बिल्कुल, ये आपने इस पर जो चार्ज है और ये x आया है, तो इस पर आ जाना चाहिए 100 माइनस एक्स, पक्का, क्योंकि पहले 100 था, अब x उधर चला गया तो इस पर 100 माइनस एक्स आना ही पड़ेगा, 100 माइनस एक्स आना ही पड़ेगा। चलिए इस पर 100 माइनस एक्स आना पड़ेगा। अब चलिए आप यहां पे आ जाइए, तो भैया इस पर भी 100 माइनस एक्स आना पड़ेगा, पक्का ही आना पड़ेगा 100 माइनस एक्स। अच्छा जी, इस पर ये चार्ज जो है
इसका और इसका टोटल चार्ज इनिशियल कितना था, 0 था। इन दोनों का टोटल मिलाकर के 0 है चार्ज, क्योंकि पहले -100 था, यहाँ पे +100 था, तो -100 और ये +100 टोटल मिला के 0 हुआ। अब भी यहाँ पे 0 ही आएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि इस पर चार्ज x हुआ, इस पे 100 - x हुआ, तो यहाँ भी 100 - x नेगेटिव चार्ज होगा, वहां पर 100 - x नेगेटिव चार्ज होगा, वहां पर ये पॉजिटिव होगा। अब चलिए, ये तो एक काम हो गया। अब हम पता है क्या कहना चाह रहे हैं, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर हैं, इनको अगर अपन ध्यान से देखते हैं ना, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर बोथ आर इन सीरीज एंड दैट वन इज इन पैरेलल, वो पैरेलल में है। तो आप देखिए, जब इस तरह से है कि ये कैपेसिटर सीरीज में है और वो पैरेलल में है, तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों सीरीज में है और 100 - x का चार्ज है। इसका कितना है, ये माइक्रोफैरड 2 है, उसका माइक्रोफैरड 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, वो एक पैरेलल में आएगा दोनों के, है ना। हाँ, तो जब दो सीरीज में है, तो सीरीज के अंदर दोनों कैपेसिटर्स का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, दोनों कैपेसिटर का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो सीरीज में आने वाला है वो आएगा 2 × 1/2 + 1। चेक करो, तो ये 2/3 आ जाएगा दोनों का नेट कैपेसिटेंस। अब मैं कहूंगा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब इस पर जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज यहां आना चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर आना चाहिए, पक्का। एक पर जो वोल्टेज वो इन दोनों पर मिला करके आएगा। अब देखिए, इस पर चार्ज 100 - x है, इस पर चार्ज 100 - x है, उस पर x है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, x/2 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 100 - x अपॉन कैपेसिटी इसकी 2/3। ये लो जी, मैंने ये लिख दिया। अब जरा आप चेक करिए, कैलकुलेशन चेक करिए अच्छी तरह से। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 3 को ऊपर ले जाता हूं, तो 3 × 100 - x/2 आ जाता है ना। चलिए जी, अब ये है x और ये है 300 - 3x, इसका मतलब ये हो जाएगा 4x = 300। ये लो जी, इसका मतलब x बराबर आपका 75 माइक्रोकूलम आ गया। ये आपका आंसर आ गया है इस सवाल का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस पर 75 चार्ज आ गया, 75 चार्ज आ गया, और इस पर 25 आ गया, और इस पर 25 आ गया। चेक करिए आपका आंसर क्या है, 25 75 25। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं एक बार तेज स्पीड से दोबारा समझा रहा हूं, है ना, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए। एक मिनट, नेक्स्ट देखिए, एक कैपेसिटर था जिस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं था, पहले 0 चार्ज था। फिर यहां पर एक कैपेसिटर जोड़ा, इसका यहां पे प्लस टर्मिनल जोड़ा और यहां माइनस टर्मिनल जोड़ा। यहां पर एक कैपेसिटर जोड़ा, इसका यहां माइनस टर्मिनल जोड़ा, नहीं, यहां पर प्लस जोड़ा, यहां पे माइनस जोड़ा, प्लस माइनस, और फिर इसको इससे पहले इस पर 0 चार्ज था। कितना चार्ज था, 0। हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या हुआ कि ये इसके प्लस से जुड़ा, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये इसके माइनस से जुड़ा, माइनस चार्ज आएगा। इस पर x चार्ज आ गया। x चार्ज आने का मतलब क्या होता है, x चार्ज आने का मतलब होता है +x, यहाँ -x। अब आप देखिए, पहले इस पर 100 माइक्रोकूलम चार्ज था, 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस था। इस पर 100 माइक्रोकूलम चार्ज था, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर था, करेक्ट, ओके। अब अगर यहां पर x आ गया है, इसका मतलब मैं अगर यहां पर, एक मिनट में अलग कलर ले लेता हूं, इसको मैं यहां से पैकिंग करूंगा, कैपेसिटर हमेशा ये ध्यान रखिए, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कभी कनेक्ट नहीं होती है, हमेशा अलग अलग होता है कैपेसिटर, तो कभी कनेक्ट नहीं होती है। इसलिए इसका जो टोटल चार्ज है वो 100 ही रहेगा हर हालत में। अब ये 100 माइक्रोकूलम है, वो x हो गया, तो मैं कहूंगा कि यहां से x निकल गया, तभी तो हुआ ना वो, यस, करेक्ट। यहां देखिए, यहां पर ये -100 था, अब इसके साथ में अगर अपन जोड़ेंगे तो भैया यहां पर 100 - x हो जाएगा, यहां भी
इस पर चार्ज जो है ना 100 माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव। अच्छा, यहां पर टोटल चार्ज को 0 होना चाहिए, शुरू में 0 था टोटल, अब भी 0 होना चाहिए। ये -100 था पहले और ये +100 था, तो अब भी ये 0 ही रहेगा, इसलिए इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब इस पे कितना आ जाएगा चार्ज, जो पहले -100 था वो अब हो जाएगा -100 माइनस एक्स। अब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, जो पहले +100 था अब हो जाएगा 100 माइनस एक्स, करेक्ट। ये तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिसमें एक्स का हमको पता नहीं है। अब क्या कह रहे हैं हम, मैं ये कह रहा हूं कि ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, यानी कि दिस कैपेसिटर एंड दैट कैपेसिटर बोथ आर इन सीरीज। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और वो पैरेलल में है, करेक्ट। मैंने आपको बताया था अगर माइनस प्लस टर्मिनल जुड़े हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये प्लस है टर्मिनल, वो प्लस टर्मिनल है, प्लस प्लस जुड़े हैं। ये माइनस है, ये माइनस माइनस जुड़े हैं। जब प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है तो पैरेलल होता है। अब देखिए पैरेलल में जो वोल्टेज होता है ना वो बराबर होता है। मैंने दोबारा आपको ये सवाल समझाया है, वहां पर चार्ज है x, उसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरेड है क्या, हाँ 2 माइक्रोफैरेड है। अच्छा जी, इसका चार्ज है 100 माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए ये 100 माइनस एक्स तो इन दोनों का और बराबर बराबर चार्ज होगा क्योंकि सीरीज है तो चार्ज तो सेम ही होना है। अब इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस बताइए, 1 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड इन सीरीज। सीरीज में हमने बताया था 1 × 2 अपॉन 1 + 2, यानी कि 2/3 आ जाएगा ये। तो ये आ गया है 2/3, तो ये आ गया x, ये आ गया 300, ये आ गया -3x, तो ये आ जाएगा 4x बराबर 300, x बराबर 75 माइक्रोकूलम। बस यही तो करना था, आपने x निकाल दिया, यानी इसके ऊपर 75 माइक्रोकूलम आ गया, इस पर 25 बच गया, उस पर 25 बच गया, काम खत्म। चलिए जी अगला सवाल देखिए, डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB पॉइंट्स AB ऑफ द सर्किट एज शोन हियर, अंडर व्हाट कंडीशंस इट विल बी 0, करेक्ट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। ये 4 कैपेसिटर बनाए हैं, EMF की बैटरी जोड़ दी है। अब आपको यहाँ पर जो है ना A और B के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, ऐसा इन्होंने कहा है, करेक्ट। तो मैं इसको एक बार डायग्राम बना देता हूं, ध्यान देना। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर पता नहीं C2 है कि C3 है, एक मिनट जरा मैं देख लेता हूं। ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर है ना, 4 कैपेसिटर लगाए हैं जी। एक मिनट जरा नेमिंग कैसे दे रखी है, C1 C2 C3 C4, बिल्कुल C2 C3 C4 ऐसे नेमिंग कर रखी है। ये आपका पॉइंट दे रखा है इन्होंने, इस पॉइंट को दे रखा है A एंड B, ये पॉइंट इन्होंने A एंड B कहा है जी। अब यहां इन्होंने सेल जोड़ दिया है, ठीक है जी, ये E आ गया, करेक्ट। अब आप थोड़ा सा ध्यान से जो है ना चीजों को देखें, हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये सारे जो है पॉइंट्स है ना, मैं इनको नेमिंग कर देता हूं। ये E जो है EMF है, तो देखो मैं इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देता हूं। ये AB की तो कर दी इन्होंने, है ना। मैं इसको ऐसा करता हूं, स्मॉल a स्मॉल b, है ना, और फिर A इसको स्मॉल c लिख देता हूं, है ना, स्मॉल c इसको स्मॉल d लिख देता हूं, बस काम हो गया हमारा। इतना काम हमको करना था। अब आप ध्यान दो, हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक बात क्लियरली है कि C1 एंड C2 सीरीज में है और C3 एंड C4 सीरीज में है और फिर आपस में पैरेलल में है। तो सबसे बड़ी बात है कि C1 C2 सीरीज में है और C3 C4 पैरेलल में है। मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवीजन की जो है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 2 कैपेसिटर्स हैं तो पोटेंशियल डिवीजन कैसे होगा। देखो याद करो, आप पिछले वीडियो के अंदर ये चीज बताई थी कि अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में है C1 एंड C2,
तो अब अगर ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और यहाँ पर ई बैटरी लगी हुई है या वी बैटरी लगी हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा ये मैंने बताया था। मैंने आपको कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में Q1 बराबर Q2 होता है, चार्ज बराबर होता है, तो C1V1 बराबर C2V2 होता है, करेक्ट। जब C1V1 बराबर C2V2 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि V2 बराबर C1V1 अपॉन C2 हो जाता है, ये हो गया, राइट। अच्छा अब देखिए ये V है ना बेटा, तो V को मैं लिखूंगा V1 प्लस V2, तो मैं लिख रहा हूं V को V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब आप देखिए मैं यहां पर जो है ना V1 प्लस V2 लिख देता हूं। अब V1 प्लस V2 तो आ गया, तो V2 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो V1 प्लस C1V1 अपॉन C2, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो V1 बराबर आ जाएगा कैपिटल V C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप देखिए अपना नोट्स देखिए, नोट्स में ये पढ़ाया हुआ है आपको, ये सीरीज में आएगा तब होगा ऐसा, करेक्ट। अब देखो ये C1 और C2 साहब सीरीज में है, C3 C4 सीरीज में है, इसका मतलब ये जो बैटरी का पोटेंशियल E है उसके कारण हम यहां पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखिए V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑन C1, तो ये आएगा हमारा, V की जगह हम E लिख देंगे, V की जगह क्या लिख देंगे E, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल यहाँ E दे रखा है, और यहाँ लिख देंगे C2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा V2 की जगह हम लिख देंगे E, और ये लिख देंगे C1 अपॉन सॉरी ये तो C3 लिखेंगे ना, C3 और यहाँ लिख देंगे C1 प्लस C3 प्लस C4, फॉर्मूला यही लगाएंगे ना। ध्यान दीजिए C1 पर पोटेंशियल E C2 अपॉन C1 प्लस C2, V3 C3 पर पोटेंशियल, एक्चुअल में हम दोनों पर निकाल रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को चाहिए A और B का डिफरेंस, मेरे को चाहिए A और B का डिफरेंस। तो V1 आपका इतना आया है ना, और V3 आपका इतना आया। तो अब देखो आप A और B का डिफरेंस निकालने के लिए मैं करूंगा VA, पोटेंशियल एट A एंड व्हाट इज पोटेंशियल एट B, तो मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B। देखिए जी ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये E है, तो यहां पर पोटेंशियल E आएगा बिल्कुल। अब E में से आप V1 घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा E माइनस V1, E माइनस V3, ये आएगा प्लीज। तो व्हाट इज V1? V1 इज पोटेंशियल एट कैपेसिटर 1, V3 इज पोटेंशियल एट कैपेसिटर 3, क्योंकि हमारा फोकस A और B है, तो देखिए ये आएगा E माइनस V1 और ये आएगा E माइनस V3, करेक्ट। अब इन्होंने हमसे पूछा है क्या, डिफरेंस बिटवीन A एंड B, इसका मतलब VB माइनस VA पूछा है जी, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए VB माइनस VA, मैं निकालूंगा VB माइनस VA, क्योंकि इन्होंने A और B का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो मैं VB माइनस VA निकालूंगा। E माइनस V3 माइनस E माइनस V1, चेक करो, तो दिस विल कम आउट V1 माइनस V3, V1 माइनस V3। जब ये V1 माइनस V3 आ गया ना, अब जरा देखना V1 माइनस V3, V1 आपका जो है वो है E इंटू V1 आपका E इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और V3 है आपका E इंटू C4 अपॉन C3 प्लस C4। नाउ डू द कैलकुलेशंस, है ना, एकदम सही सही कैलकुलेशन करो। E को आप कॉमन ले लीजिए, E को आप कॉमन ले लीजिए, और अब आप एलसीएम ले लीजिए C1 प्लस C2 C3 प्लस C4, चेक करो। हाँ जी, आप जो है C2 C3 C2 लिखो पूरा, C2 C3, एक मिनट, C2 C3 प्लस C2 C4 माइनस C1 C4 माइनस C2 C4, चेक करो, तो C2 C4 कैंसिल हो जाएगा, राइट। हमारा आंसर ये आना चाहिए E इंटू, चेक करिए आंसर, C2 C3 माइनस C1 C4
अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C4, ये आंसर आना चाहिए। करेक्ट। देखें C1 C4 C2 C3, ये कह रहे हैं VA माइनस, इन्होंने VA माइनस VB लिख भी रखा है स्पेशली। ओहो, अपन ने जो निकाला ना बेटा ये VB माइनस VA निकाला है, अपन ने ध्यान नहीं दिया। मैंने एक्चुअल में सवाल पढ़ते समय केवल ये पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, जबकि इन्होंने VA माइनस VB स्पेशली लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर ही। डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V, नहीं वो ये नहीं पूछा, इन्होंने कहा डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अब देखिए अगर सवाल ऐसे बोलता है ना डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड B, तो फिर तो आपको जो है ना ये करना ठीक है। लेकिन अब इन्होंने बोल ही दिया स्पेसिफिकली, तो फिर कोई बात नहीं, आप इसका उल्टा कर लीजिए, है ना। ये हमने VB माइनस VA निकाल दिया, तो आप ऐसा करिए VA माइनस VB निकाल दो, वही बात आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है ना, बस उल्टा हो जाएगा। C1 C4 माइनस C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 एंड C3 प्लस C4, ये आ जाएगा आपका, राइट। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीरो करने के लिए साहब इसको जीरो पुट कर दो, और क्या, टू मेक इट जीरो, टू मेक इट जीरो। तो देखिए जीरो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, C1 C4 माइनस C2 C3 इसको जीरो कर दो। अब देखो अब आप इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो C1 C4 इक्वल टू C2 C3, इट इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, ये बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग है ये, राइट। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन पॉइंट्स A एंड B ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर, है ना। एक मिनट, तो आप देखिए ये एक सर्किट बनाया इन्होंने, C1 एक इधर है, C2 इधर है, C3 इधर है, E1 E2 दो सेल लगे हुए हैं, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो सीन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर्मूला चार्ट का, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है ना, C1 C2, यहां पर इन्होंने C3 लगाया है, हाँ C3 लगाया है, इधर आपका सेल लगाया है E1, इधर आपका सेल लगाया है E2, करेक्ट। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है जी। अब इन्होंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है, इसको इन्होंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। सर्किट ये है, कह रहे हैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए आप। तो देखिए ये A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे कि कहीं से भी आप एक जगह से चार्ज ट्रांसफर शुरू कर लो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी, कोई ऐसे नहीं आ जाएगा कि अचानक से आ जाएगा। अब आप एक बात है ना, यहाँ से प्लस टर्मिनल है तो यहीं से चार्ज निकालो, तो हम यहाँ से कैपिटल Q चार्ज निकालते हैं, है ना। कैपिटल Q चार्ज इधर गया, कैपिटल Q चार्ज यहाँ आया। अब एक काम करते हैं, इधर हम Q1 चार्ज भेज देते हैं, इधर हम Q माइनस Q1 भेजते हैं। एक्चुअल में आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किया आपने, Q1 चार्ज इधर भेजा, इधर Q माइनस Q1 भेज दिया, क्या कारण है? तो देखो बात यह है, हमें है ना A और B का पोटेंशियल निकालना है। तो A और B का पोटेंशियल निकालने के लिए हम किस प्लानिंग में हैं कि हम इस लाइन में मिनिमम जो है ना वेरिएबल्स रखें, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। उधर वेरिएबल निकाल देते हैं। चलिए ये तो ए बी हो गया। अब मैं जरा इन पॉइंट्स के नाम देता हूं, सी डी एफ जी, ये पॉइंट्स के नाम हो गए, करेक्ट। सी डी एफ जी ऐसे पॉइंट्स के नाम दे दिए हमने। अब मैं क्या करूंगा कि किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा। तो दो लूप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी है। देखिए E1 एंड E2 ये आपको उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, C1 C2 क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में Q एंड Q1 नहीं दे रखा, ये हमने अपनी तरफ से माना है। तो जो हमने अपनी तरफ से माना है उसे अननोन क्वांटिटी कहते हैं, तो वो हम पता करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले लूप लेता हूं किरचॉफ लॉ लगाने के लिए। एक लूप आप कुछ भी ले लीजिए जिसमें आप जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं पर आप वापस आएंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं, एक काम करते हैं, जी से स्टार्ट कर देते हैं। जी जी
बी सी डी, जी बी सी डी, है ना, हाँ, जी बी सी डी, जी बी सी डी ए और एफ और जी, वापस जी पर आ गए, ये लूप बन गया कंप्लीट। तो हमने जी से शुरुआत की, जी से बी पर आए, बी से सी पर आए, डी पर आए, ई पर आए, एफ पर आए। अच्छा, एक बात और भी कर सकते हैं हम चाहे तो इसका लूप और इसका लूप अलग अलग भी ले सकते हैं, वो छोटा पड़ेगा, है ना। हाँ, इसमें तो क्या ये पूरा का पूरा सर्किट हमको लेना पड़ रहा है, तो आप दो छोटे छोटे लूप भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप इतना बड़ा करें, है ना। ये मतलब लेकर के काम चला सकते हैं इससे भी, लेकिन आप दो छोटे छोटे लूप लेंगे तो पता है क्या होगा कि आपके पास में ये क्वांटिटी जो है ना कम आएंगी, इधर की अलग आएगी, इधर की अलग आएगी, और आप आराम से निकाल लोगे। हमारा मतलब है Q1, वी वांट Q1, वी वांट Q1, है ना। तो देखो मैं छोटा लूप ले रहा हूं, है ना, राइट। देखना एक बार जरा, मैं लूप ले रहा हूं सबसे पहले बी सी डी ए बी, ये लो जी, इट इज लूप नंबर 1, है ना। हमने लिया है अपनी कैलकुलेशन के लिए बी सी डी ए बी। चलो जी स्टार्ट हो जाइए बी से। तो बी का आप कोई पोटेंशियल मान लो, कुछ भी, बी पर कोई पोटेंशियल मानेंगे तो आप मानेंगे वी बी। फिर इसके बाद बी से सी चलेंगे तो ये सेल है, ये सेल ऐड हो जाएगा इसमें E2। फिर आप सी से डी तक कुछ भी नहीं है, फिर वहां पर आपका C2 है, C2 है तो उसको आप लिखेंगे माइनस, ये यहां से चार्ज जा रहा है ना, तो चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे ड्रॉप होगा पोटेंशियल, तो माइनस क्यू अपॉन C2 इस पे पोटेंशियल आएगा बेटा, और यहां पर आएगा माइनस Q1 अपॉन C3, ये आपका काम इक्वेशन नंबर, और ये बराबर आ जाएगा VB, क्योंकि आप वापस B पर आ चुके हैं। तो B पर आ गए तो अब आप इसको हटाइए, आप लिख दीजिए इसको Q अपॉन C2 माइनस प्लस Q1 अपॉन C3 बराबर E2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब आप एक काम करिए, लूप इधर से लीजिए अब आप, तो मैं नया लूप ले रहा हूं, आप जरा देखना, नया लूप ले रहा हूं मैं जी बी ए, जी बी ए और एफ और फिर जी। अब यहां आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, देखो बेटा एक बात सुनो, यहां से हमें चार्ज फ्लो किया तो ये माइनस है, ये प्लस है, यहां से चार्ज निकला प्लस, यहां पर प्लस हुआ, यहां पर माइनस हुआ, यहां पर प्लस हुआ, यहां पर माइनस हुआ, यहां पर प्लस हुआ, यहां पर माइनस हुआ। प्लस से माइनस जब हम जाते हैं कैपेसिटर में तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, गिरता है, वोल्टेज फॉल होता है जब हम प्लस से माइनस जाते हैं। जब माइनस से प्लस जाते हैं तो वोल्टेज गेन होता है। तो आप देखिए हम बात कर रहे हैं जी से, तो जी का आप कुछ भी मान लीजिए पोटेंशियल, तो हम पहले जी का वी जी मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं वी जी। अब ये आप सेल यहाँ पे ऐड होगा बी में, तो ये प्लस E1 ऐड होगा। चलिए यहां पर अब ये माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ऐड होगा साहब, ये है ना हाई, ये है ना माइनस से प्लस जाने का मतलब है वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो ये आएगा Q1 अपॉन C3। यस, अब आप आगे बढ़िए यहां से, तो यहां से जब आएंगे तो अब देखिए प्लस से माइनस आ रहे हैं, यानी वोल्टेज घट रहा है, तो ये है माइनस Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, वहां से चार्ज Q माइनस Q1 आया है ना, अपॉन C1, ये आपका VG आ गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप VG से VG हटा दीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखिए आपका पर्पज पता है क्या है, आपका पर्पज है Q1 निकालना। तो एक बार जरा मैं इन दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर रहा हूं, Q1 अपॉन C3 माइनस Q अपॉन C1 एंड प्लस Q1 अपॉन C1, इट इज इक्वल टू, एक मिनट, माइनस E1 आएगा ये, इट इज इक्वल टू माइनस E1 आया बेटा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको चाहिए क्या, Q1, किसी भी सूरत में आपको Q1 चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। तो एक काम करते हैं ना, Q1 एंड Q में रिलेशन, हम चाहते हैं Q जो है ना गायब ही हो जाए इस इक्वेशन से, सिस्टम से गायब कर दो Q को, हमें Q1 चाहिए हर हालत में, है ना। तो एक बात यह है Q अपॉन C2 और यह है Q अपॉन C1, ओके।
तो ऐसा करिए, इस इक्वेशन में C1 का भाग लगा दो, इस वाली इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में C2 का भाग लगा दो। हाँ, काम खत्म। ठीक है ना। तो देखिए, मैं इक्वेशन 1 जो है ना उसको C1 से डिवाइड कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखो आप, इक्वेशन 1 को C1 से डिवाइड कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, यहां पर इक्वेशन 1 को C1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आएगा C1 C2 प्लस Q1 अपॉन C1 C3, देखो आप, बराबर E2 अपॉन C1। ये मैंने जानबूझ के प्लान करके किया है। इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन जो है ना 2, इसको मैं C2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसे C2 से। तो देखो Q1 बराबर आएगा C2 C3 माइनस ये आएगा Q अपॉन C1 C2, क्योंकि C2 से डिवाइड कर रहा हूं ना। ये आएगा प्लस Q1 अपॉन C1 C2, ये आ जाएगा माइनस E1 अपॉन C2, ये आ गया जी। बस अब क्या, आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो देखो ये चीज गायब हो जाएगी एकदम, आपके पास Q1 आ जाएगा। हाँ, ऐड करते ही बहुत मजा आ जाएगा। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ना, तो देखो ऐड करने पर आपका Q1 जो है ना कॉमन आएगा, Q1 कॉमन आएगा, बाहर निकालो। अब 1 अपॉन C1 C3 प्लस 1 अपॉन C2 C3 प्लस 1 अपॉन C1 C2, ये आया। और ये आ गया है माइनस E1 अपॉन C2, करेक्ट। एक बार जरा देखना। हाँ जी, ऐड करने पर तो यही आ रहा है साहब। अच्छा, वो सॉरी, माइनस E1 अपॉन C2 प्लस E2 अपॉन C1 प्लस E2 अपॉन C1, ये आएगा। चलिए जी, अब एक काम करो आप, Q1 तो आपके पास में है ही ना, आप यहां पर एलसीएम लीजिए, C1 C2 C3, ये एलसीएम ले लीजिए। वहां पर आपके पास में जो है ना E2 अपॉन C1 माइनस E1 अपॉन C2 है, E1 अपॉन C2, ये रहने दो आप चुपचाप। पहले आप यहाँ C1 C2 C3 एलसीएम लीजिए, तो पता है क्या आएगा, यहाँ पे आएगा C2 प्लस C1 प्लस C3, ऐसे आएगा। ये Q1 आ रहा है बेटा, आपका क्या आ रहा है, Q1 आने वाला है, बस आ ही गया, बस आप समझ लीजिए। तो Q1 आपके पास में आ रहा है। Q1, 1 मिनट में इसको वापस लिखिए एक बार, फिर अभी 1 मिनट बात करेंगे हम इसको सबको। C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपके पास C1 C2 आएगा, है ना, C1 C2, तो ये आएगा E2 C2 माइनस E1 C1, ये आएगा, ये करेक्ट। अब आप Q1 देख लो अपना, तो देखिए Q1 आपके पास में आ गया है, मैं Q1 को लिख रहा हूं, ये C1 C2 कैंसिल हो गया, और यहां पर आ जाएगा Q1 बराबर C3 इंटू E2 C2 माइनस E1 C1, एक मिनट जरा, E1 C1 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ जाएगा। ये आपके पास Q1 आ गया बेटा, क्या आ गया, Q1 आ गया। और जब ये Q1 आ गया है ना आपके पास, हाँ, तो अब देखिए बस आपका आंसर भी आ गया, क्योंकि आपको A और B के बीच का डिफरेंस चाहिए, है ना। एक बार आप सर्किट देख लो ध्यान से, देखिए मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूं, क्योंकि आपके पास Q1 की वैल्यू आ चुकी है, बस हमें यही चाहिए था। एक्चुअल में आप देखो, ये आपका रिजल्ट यहां पर आ रहा है, A और B के बीच पोटेंशियल चाहिए आपको, तो VA को आप मान लीजिए कुछ भी, है ना। फिर VA के आगे जब ये जा रहा है प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये माइनस होगा, और ये आएगा Q1 अपॉन C3, और ये बराबर VB आ जाएगा, ये बराबर VB आ जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि VA माइनस VB बराबर आ जाएगा Q1 अपॉन C3, बस खत्म, यही आपका आंसर है। तो VA माइनस VB बराबर Q1 अपॉन C3। अब देखो Q1 अपॉन C3 कहां गया जी आपका Q1, ये रखा आपका Q1, इसमें C3 का भाग लगाओगे तो C3 गायब हो जाएगा, खत्म, है ना। हाँ, C3 गायब हो जाएगा, खत्म, ये लो जी, तो C3 आपका गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E2 C2
माइनस E1 C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए ये कितना आसान सवाल है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये थोड़े कैलकुलेटिव होते ही हैं, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, तभी ये सब चीजें आती हैं। करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और इस क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए देखिए हमने क्या क्या प्लान किया था, है ना। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना। मैं एक बार दिखा देता हूं पूरा वापस से, अच्छे से समझ लो। इसमें हमने क्या किया, यहां से चार्ज फ्लो स्टार्ट किया, तो इधर से प्लस क्यू चार्ज आया, प्लस क्यू चार्ज यहां गया, यहां प्लस माइनस आया, इधर से Q1 गया, इधर से Q माइनस Q1 बच गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इधर से Q1 आ गया। ये हमने डायग्राम बना लिया। फिर हमारा लूप सिलेक्शन, कि किरचॉफ लॉ लगाना है, किरचॉफ लॉ लगाना है तो लूप सिलेक्शन करना है। लूप सिलेक्शन करने में हमने पहले वो ले लिया था, बड़ा वाला लूप सेलेक्ट कर दिया था। फिर मेरे को मन में आया कि बड़े लूप क्यों लो, छोटे छोटे लूप ले लो, दो लेने अलग अलग, दो अलग अलग लूप लेने, है ना। जब ऑप्शन नहीं होता तो फिर बड़ा लूप भी ले लेते हैं। तो देखिए लूप बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले वीबी, फिर आपका ये प्लस E2, क्योंकि सेल जब माइनस से प्लस चलता है ना तो इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है पोटेंशियल। सेल जब माइनस से प्लस चलता है तो इंक्रीज होता है पोटेंशियल, और कैपेसिटर जब प्लस से माइनस चलता है तो डिक्रीज होता है। अब देखिए ये आपका प्लस E2 आ गया, कैपेसिटर आपका प्लस से माइनस चला तो यहां पर ये डिक्रीज होगा, और यहां पर ये फिर Q1 डिक्रीज होगा। करेक्ट। तो Q1 अपॉन C3 ये आपका आ गया, BB आपको वापस मिल गया, जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर आ गए, इसका मतलब आपका पोटेंशियल सेम आ गया उसी पॉइंट का, तो आपके पास में ये 1 आ गया। करेक्ट। इसी बाद में लूप आपने बी GBAFG लिया, GBAFG, जी से स्टार्ट करो, जी से स्टार्ट किया हमने, जी पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया VG, फिर प्लस E1 किया, फिर ये अब यहाँ पर जो ना माइनस की जगह प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस जा रहा है तो इंक्रीज होगा ये, तो प्लस Q1 अपॉन C3 आया, फिर ये माइनस Q1 अपॉन C1 बराबर ये 2 आया। करेक्ट। जैसे ही हमने ये सब किया तो अपने पास में ये रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 आई। इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे इसके अंदर जो है ना ये Q जो है देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। ये Q, आप कहेंगे वाह सर Q देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, Q1 देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अपन तो स्वार्थी आदमी है ना, हमें Q1 की इच्छा है, क्योंकि हमारा फोकस Q1 पर है, A और B पर, तो हमें Q1 चाहिए किसी भी हालत में। तो मैंने क्या किया इसके लिए, अब इसको इक्वेशन 1 जो थी ना, इक्वेशन 1 उसमें C1 से डिवाइड कर दिया, और इक्वेशन 2 जो थी उसको C2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो फिर ये इक्वेशन लिख दी थी मैंने यहाँ पे, देखो हाँ, इक्वेशन 1 इसको मैंने C1 से डिवाइड किया, और इक्वेशन 2 को मैंने C2 से डिवाइड किया। जैसे ही किया तो आपका Q गायब हो गया, अपने पास Q1 की वैल्यू आ गई। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। Q1 की वैल्यू आ गई। Q1 की वैल्यू आने के बाद में फिर हमारे को VA माइनस VB निकालना था, तो वो हमारा सर्किट था, ये रहा सर्किट, ये देखो ये हमारा सर्किट था ना। अब देखिए VA माइनस VB निकालने के लिए हमने क्या किया कि A से फिर से एक इक्वेशन बनानी शुरू की, VA माइनस Q1 अपॉन C3 बराबर VB, तो हमारे पास ये आ गया, और फिर हमारे पास VA माइनस VB की वैल्यू आ गई, खत्म। तो ये बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन रहा, है ना। अब देखिए चलो अब एक काम करते हैं, अपन ने ये 3 क्वेश्चन कर लिए ना, अगले 3 क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो भेजूंगा। कौन सा ये 7, 8, 9 हो गया ना, 10, 11, 12, हाँ 10, 11, 12 ये और कर देंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। 10 जैसे है ना ये थोड़ा कम कैलकुलेटिव होगा, 10, 11 भी थोड़ा सा कम ही कैलकुलेटिव होगा, ये कैलकुलेटिव नहीं है 10, 11, 12, तो ये आपको मैं भेज दूंगा अलग से। और बाकी जो है ना ये आप करिए, इनमें पूरा दिमाग लगाइए तीनों सवालों में, है ना। ये तीनों सवाल बड़े अच्छे सवाल हैं, ठीक है।